हेलो नमस्कार, सनातनी अंकल में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा नया संस्करण आपकी बात सनातनी अंकल के साथ, जिसमें हमारे पहले मेहमान कॉलर हैं श्रीमान राजनाथ यादव जी। राजनाथ यादव जी के बारे में बता दें कि सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, धार्मिक ऐतिहासिक डिबेट में हिस्सा लेते हैं और समाज की कुरीतियों के खिलाफ मुखरता से अपनी आवाज उठाते हैं। तो हमारे पहले एपिसोड में हमने राजनाथ जी से जानने की कोशिश की कि संसद भवन में तमाम सांसदों के समक्ष अवैसुद्दीन अवैसी ने अपने शपथ में जय फिलिस्तीन क्यों कहा। इसी मुद्दे पर राजनाथ जी से सनातनी अंकल की बात जो आपके सामने ये रही, आपको सुनना चाहिए। अवैसुद्दीन अवैसी ने अपने संबोधन में जय फिलिस्तीन कहा। क्या ऐसा सांसद भवन में जो लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है उसमें किसी अन्य देश के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर करना उचित है? नहीं, उचित तो नहीं है, किसी भी हालत में उचित नहीं। उन्होंने ऐसे क्यों कहा, कुछ बताएंगे आप? उन्होंने जो भी वहां पर कहा है उससे यही सिद्ध होता है कि उनका लगाव जो है वह फिलिस्तीन से है, इसलिए उन्होंने कहा। क्योंकि उन्होंने जय फिलिस्तीन वहां पर कहा है जी, इसका मतलब है कि ओवैसी साहब जो हैं वो फिलिस्तीन की तरफ से खड़े नहीं। उन्होंने जय संविधान भी कहा, जय भीम भी कहा, उसके बाद जय फिलिस्तीन कहा। क्या जय भीम जय मीम और इसलिए जय फिलिस्तीन तो नहीं होना चाहता? जय भीम भी कहा, जय मीम भी कहा, वो तो भारत देश की बात है। लेकिन जो जय फिलिस्तीन उन्होंने कहा है ये तो एक अदर देश की बात हो गई ना, अपने देश की बात है नहीं जी, तो अपनी संस्कृति की बात है जी। मान लीजिए वो मुस्लिम है, मुस्लिम यहाँ पर हैं तो भीम बोले मीम बोले, ठीक है, वो बोले, वहां पर बोलने वाले 72 फिर के भारत में रहते हैं, किसी अन्य देश में रह ही नहीं सकते आपस में, 72 फिर के भारत में रहते हैं जी। तो अब उन्होंने जो जय फिलिस्तीन बोला यह है यहाँ पर जो है गलत है, और कोई भी मतलब टॉपिक से देखा जाएगा तो हर टॉपिक से अमर्यादित भी है, लेकिन वो जो वहां पर कहे हैं उससे इनका यही लगाव है कि वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, इसलिए वो बोले हैं। तो आपको कानून से, अन्य सांसदों से और भारत के संविधान के अनुच्छेदों में क्या कहीं ऐसा कमी नजर आती है कि क्या इंसान किसी अन्य देश की जय जयकार कर सकता है, अपने देश के शपथ समारोह में होगी? अपने देश में जो भी बहुत से लोग, बहुत से राजनेता वहां पर संसद में जो सांसद नवनिर्वाचित हुए हैं लिए शपथ, कोई इंग्लिश में लिया, कोई संस्कृत में लिया, हिंदी में लिया, वहां पर जय श्री राम का भी नारा लगा, जय श्री कृष्ण का भी नारा लगा जी। तो वो तो भारत देश के बहुत ही मतलब कहने का मतलब आएगा आपके 5-6 हजार वर्ष पूर्व की बात है, यहाँ पर वो सदियों से चला आ रहा। वो हमारे आदर्श राजा थे, उनका नाम लिया भी जाना चाहिए, उससे हमारी संस्कृति जो है जिंदा रहती है जी। और आगे आने वाले जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको भी पता चलता है कि हमारे यहाँ कोई आदर्श राजा इतना बड़ा था, तो वो तो अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने जो फिलिस्तीन का नाम लिया है, या वहां पर जितने भी सांसद हैं जो बैठे हैं वहां पर, जिनको पावर है उनको ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, और अगर ऐसा कोई भी संसद करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जी, वो कोई भी हो। भाजपा के एक सांसद ने जय हिंदू राष्ट्र से अपना संबोधन शुरू किया है, उस पर भी विरोध हो रहा है, जबकि वो नहीं होना चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र पर वो विरोध करता है, वो हिंदुस्तान में रहता है, आप हिंदू राष्ट्र नहीं कह सकते, आप कम्युनल हो जाते हैं। लेकिन जय फिलिस्तीन, आज सोशल मीडिया पर जय हिंदू राष्ट्र कम्युनल का एक पूरा ट्रेंड चल रहा है, सारे विपक्ष उस पर बयान दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन अवैसुद्दीन अवैसी के बयान पर कोई इंडी का गठबंधन बोलने तक को तैयार नहीं है, वो उनका निजी बयान मानता है। क्यों, आखिर इतना डर क्यों? इतना डर है इनको कि उनका जो इंडिया गठबंधन है उस पर खटपट हो जाएगी, जैसे भी आपने इसके पहले देखा था ना खटाखट वाला मैटर। तो अभी तो खटाखट वाले मैटर में लखनऊ में तो बहुत सारे मुसलमान चले गए थे कांग्रेस के दफ्तर पर, उनको भराया भी गया पैसा लेने के लिए। तो उसी प्रकार से उनको एक डर है कि अगर अब ऐसा कुछ होगा तो हमारी जो इंडिया गठबंधन है वो टूटेगा। नहीं बताया, आप लोग भी तो 15 लाख लेने, आप लोग भी 15 लाख लेने के लिए क्यों नहीं जाते? हम लोग नहीं जाएंगे ना, हम लोग तो कभी नहीं गए हैं, क्योंकि हम लोग इतना लालच कभी नहीं किए हैं। हमको अपना देश देखना है ना, हमारा देश किस हिसाब से चले। जी बिल्कुल है। दूसरा सवाल सुन लीजिए यादव जी, भारत माता की जय गलत है? नहीं गलत, किंतु फिलिस्तीन की जय बोला जाता है। एक मिनट,
जब सनातनी अंकल जी एक मिनट, जब भारत माता की जय बोला जाता है तो वहां पर भारत में जो भी माताएं हैं सब किसी का नाम के लिए नहीं जाता है। अर्थात भारत में जो भी माता है सबका जय बोला जाता है। जय का मतलब होता है कि सबका कल्याण हो, भारत में जितनी माताएं हैं सबका कल्याण हो। तो उसमें किसी एक नहीं कहा जाता है कि कोई हिंदू का या मुस्लिम का या किसी और का, उसमें तो किसी का नाम नहीं लिया जाता है। तो उसमें तो ऑब्जेक्शन लेना ही नहीं चाहिए किसी को, कोई भी हो। लेकिन बहुचर्चित मामला है, सपा के ही एक सांसद है, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, अरे नाम लीजिए कोई डर नहीं। और खुद अवैसुद्दीन अवैसी भी संसद में भारत माता की जय, वंदे मातरम इत्यादि बोलने पर उनका इस्लाम खतरे में आ जाता है, उनको इजाजत नहीं होती है सिर्फ जय बोलने से। लेकिन जय फिलिस्तीन बोलने से इस्लाम खतरे में क्यों नहीं आता? ऐसा है, वैसे सवाल मुझे किसी मुल्ला मुफ्ती से पूछना चाहिए। ऐसा है सनातनी अंकल कि आज तक केंद्र में कांग्रेस थी जी। पहले तो हिंदुओं को इतना पता भी नहीं था कि हम किस वोट दे। गांव में कोई प्रधान के पास कोई राजनेता आ जाता था तो बता देता था, लोग जाके वोटिंग कर देते थे। लेकिन अभी तो ऐसा समय है नहीं, अभी तो लोग एक एक वोट की अपनी कीमत समझते हैं और देते हैं। फिलहाल कांग्रेस की हम बात नहीं करेंगे, हम इसलिए कर रहे हैं कि चूंकि गड़बड़ी जो है वो जड़ में ही होती है ना। आज तो भाजपा की सरकार है यादव जी, आज तो भाजपा की सरकार है। पिछले 2 पंचवर्षीय योजना में 2 बार भाजपा की सरकार थी। तो इस बार तीसरी बार जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं तो देश में ऐसी अराजकता की बात करना ही, यानी इसका मतलब ये हुआ कि कुछ हुआ ही नहीं, कानूनन मामले में कुछ हुआ ही नहीं, किसी को डर ही नहीं है। अब इसमें तो जो सदन है सबसे ज्यादा पावर, संविधान से भी ज्यादा अगर पावर है तो सदन को है। ये आप क्या कह रहे हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? संविधान से ऊपर सदन है? जी। अच्छा, कैसे? इसलिए कि जो भी कानून की धाराएं संविधान में हैं तो सदन चाहे तो उसमें परिवर्तन कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। जैसे कि अभी इसके पहले एक धारा आई भारत देश में, खास करके यूपी में ज्यादा वो चली और आज भी चल रही है, SC/ST की। SC/ST की धारा जब ये लगी तो कोई विरोध नहीं किया, लागू हो गई। अभी आज लोग उसमें परेशान हैं। कोई भी छोटा एजेंडा हो जाता है लोगों को फंसा दिया जाता है। नहीं, मेरा सवाल ये था, ये तो बात होके सदन से ही आई ना। सुनिए, मेरा सवाल ये था कि जय भारत बोलने में, वंदे भारत बोलने से इस्लाम खतरे में आता है, फिलिस्तीन जय कहने से क्यों नहीं आता? कहीं ये दोहरी मानसिकता तो नहीं? ये कहीं हिंदुओं को या भारत के मूल निवासियों को अपमानित करने वाली कि हम नहीं मानेंगे आपकी बात, कहीं ये वो वाली बात तो नहीं? तो ऐसा है, मुसलमान कभी भी जैसे मुस्लिम में कन्वर्टेड होते चले जा रहे हैं तो मुसलमान हर प्रकार से वो चाहते हैं कि हमारी यहाँ सत्ता कायम हो। उसके लिए वो दिनों रात भरसक प्रयत्न करते रहते हैं और वो करते रहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कहा था, वही बात आप कहना चाहते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात कहा था, मैं उनको कोट कर रहा हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था कि मुस्लिम जो लोग हैं उनका कोई मतलब वो देश के प्रति नहीं, अपने उम्मा के प्रति वफादार होते हैं। उनको मतलब है कि यहाँ पर हमारा एक देश बने, वो उसके लिए हमेशा मतलब प्रयत्नरत हैं जी। भारत देश या भारत माता की जय या हिंदू राष्ट्र जो भी है उससे उनका कोई मतलब नहीं है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल के लिए। जो तीसरा सवाल है वो इस प्रकार है आपसे जी। देश में ऐसे मानसिकता वालों को क्या करना चाहिए भैया? कहाँ क्या करना चाहिए? ऐसे मानसिकता वालों को वही चाहिए जो कृष्ण कर रहे थे या जो राम कर रहे थे या जो परशुराम कर रहे थे। वो तो काल्पनिक है ना। अगर काल्पनिक है तो संभोग कहाँ से जन्म ले लिया? फिर वो तो ले सकता है ना, जादू कैसे ले सकता है? जब हमारे राम काल्पनिक हैं तो संभोग कहाँ से पैदा हो गया? क्योंकि वही लोग बोलते हैं कि एक और हमारे राम काल्पनिक हैं, अर्थात भारत देश में जो राम है वो काल्पनिक हैं, तो संभोग कहाँ से पैदा हो गया? और बोलते हैं कि राम ने ही संभोग को मारा। अभी देवकी नंदन जी से 2 दिन पहले इस तरह कोई मतलब व्यक्ति प्रश्न भी कर रहा था जी। तो हम कैसे माने कि राम काल्पनिक थे? कोर्ट ने तो जाहिर भी कर दिया है। कोर्ट ने क्या जाहिर किया? भाई अयोध्या मामला जो विजय हुआ, जीत हुई है, वो कोर्ट के कानून के, देश के संविधान के मुताबिक ही तो हुई है। फिर भी इस पर चर्चा क्यों होती है? इस पर चर्चा इसलिए होती है कि हमारे जो राजनेता हैं, जो हमारा कानून है, तो इस पर कानून मतलब कार्रवाई नहीं करता है।
जैसे धृतराष्ट्र अपने यहाँ कार्रवाई नहीं कर रहा था, वैसे यहाँ कार्रवाई नहीं होती थी। कहीं मोदी जी ओबीसी एसटी के वोट के चक्कर में और तो मामला नहीं खराब करते जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो 300-400 के ऊपर आना था वो 250 के करीब आ गया। जो लोग राशन के लिए वोट देते थे, फ्री के लिए वोट देते थे, उन लोगों ने शायद वोट नहीं दिया। अब मोदी जी को भी पता चल गया होगा कि जो ये वोट आया है ये किसका आया है, ये उनका आया है जो विकास चाहते हैं, जो देश को चाहते हैं। अभी भाई ये तो प्रश्न आपका बहुत जटिल है, क्योंकि मैं गांव में जो जन जन में पता किया उसमें तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ओबीसी ने ही मतलब ऐसा किया है, उसमें तो हर वर्ग जो है दिया है, तभी तो समाजवादी पार्टी 37 यहाँ से लाई जी, कि किसी एक के दिए पर तो कोई राजनेता बन नहीं पाता है। तो क्या कहना चाहते हैं, ठाकुर और ब्राह्मणों ने भी सपा को वोट किया? यस, बिल्कुल किया। ब्राह्मण नहीं किए हैं, बावन किए हैं। बावन किए हैं, तो अच्छा ये आपने नई बात बोली है, हमको जरा विश्लेषण करके बताइए। ये हमारे सवालों में नहीं था, लेकिन आपने बात को किया है तो बड़ी मजेदार बात है। ये ब्राह्मण और बावन कौन होते हैं? ब्राह्मण वो होते हैं जो अपने देश के लिए जीते हैं, उनका लालच उसमें जरा सा भी नहीं रहता है जी। और बावन वो होते हैं कि जो अकबर जैसे लोगों के यहाँ चले गए थे, जैसे बीरबलिया बावन जो था। और एक इसके पहले उनमें राजरतन के पास था तानसेन, राघव चेतन था। तो दोनों मियां बीवी अर्थात राजा और रानी जब गुप्त अपना एक रनिवास में थे तो देखने के लिए चला गया, तो उन्होंने अंधकार में अपनी जो कटार मारा तो उस कटार उसके लगी और उन्होंने एक मीटिंग ली। मीटिंग में उसको बुलाया गया तो अपना एक मतलब ओढ़ कर आया था, कंबल वगैरह या जो भी उसका वस्त्र था ओढ़ कर आया था, और जब उठाया गया उसको उनका जो था जब उठाया देखा तो उनकी कटार लगी थी। तो उनको तो तुरंत कारागार दिया जा रहा था, लेकिन वहां पर पद्मावती पहुंच गई, बोली भाई ये बावन है, इसको जाने दो। तो वो बावन इसलिए मैं कहता हूं कि वो बावन था तभी वहां गया, ब्राह्मण तो ऐसा जाएगा नहीं। कहीं आप बावन विरोधी तो नहीं हो जाएंगे ऐसे बोल के? अगर बावन विरोधी में हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन मैं अपने देश विरोधी तो ही हूं ना। बिल्कुल सही बात। श्रीधर भी तो गया था कृष्ण को मारने के लिए। जी जी जी, वो भी तो बावन ही था, ब्राह्मण थोड़ी जाएंगे जी। तो ऐसा नहीं है, जो भी वंश है हर वंशों में 2 कैटेगरियां हैं। एक लाइन में बताइए, ब्राह्मण कौन होता है? ब्राह्मण वही होता है जिसमें लालच नहीं होती है, जो विद्या देता है उसका कभी अर्थ नहीं लेता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर चाणक्य जी को कहेंगे, हाँ चाणक्य जी को कहेंगे, कोई ब्राह्मण थे। उसके बाद से हमें नहीं लगता है कि अभी इस समय इस कलयुग में कोई ब्राह्मण अगर आया होगा तो अभी मेरा सामना नहीं हुआ है। अगर सामना हो जाए, और जो है वो अभी आ नहीं रहे हैं, ना तो सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव हैं। चलिए अपनी बात को खत्म करते हुए मैं आपसे इतना जानना चाहूंगा कि चलिए वो सांसद की बात थी, सांसदों की बात थी, गवर्नमेंट अपना हिसाब देखेगी, जो जनता जो कानून है उसके हिसाब से चलेगा। जनता, आप एक जनता है, हम जो बात करते हैं नेताओं से नहीं करते हैं, मैं आम जनता से बात करते हैं। तो एक जो जनता है वो चाहे कांग्रेस की हो, चाहे वो सपा की हो, चाहे भाजपा की हो, इसमें कोई भेद नहीं होता। एक भारत के लिए सभी जनता एक जैसी होती, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना बौद्ध, ना जैन। बराबर। तो अवैसुद्दीन अवैसी का जो बयान था कि जय फिलिस्तीन, उस पे जनता को क्या क्या चाहती है जनता? क्या उनकी सांसदी या उनका जो वो सब जानना चाहिए? देखो जनता क्या चाहती है? सोशल मीडिया पर उनका विरोध हो रहा है, जो जय फिलिस्तीन बोले हैं असादुद्दीन ओवैसी, विरोध हो रहा है। कुछ लोग तो सपोर्ट भी कर रहे हैं। सपोर्ट वही है जो इंडिया गठबंधन वाले हैं, वही करेंगे, मतलब चेले चपाड़े कर रहे हैं। हाँ, उनके एक आम जनता अवैसुद्दीन अवैसी के उस संभाषण के बिल्कुल सहयोग नहीं करती, नहीं करेगी। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको इतना समय दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सनातनी अंकल। आप हमारा चैनल देखते रहिए और लोगों को शेयर कीजिए, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। हम जो बात करते हैं वो सत्य की बात करते हैं, ऑथेंटिक बात करते हैं, सही बात करते हैं, ना हम पक्ष के हैं ना विपक्ष के हैं, हम सिर्फ देश के हैं।